उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नाम ऐसा है जो हर चुनाव से पहले अचानक चर्चा के केंद्र में आ जाता है, काशीराम। दिलचस्प बात यह है कि उनके नाम की गूंज सिर्फ बहुजन समाज पार्टी तक सीमित नहीं रहती, बल्कि लगभग हर राजनीतिक दल किसी न किसी तरीके से उनकी विरासत को याद करता नजर आता है। सवाल यह है कि आखिर दशकों बाद भी काशीराम इतने अहम क्यों हैं और क्यों सभी दल उनकी विरासत के जरिए दलित समाज तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। दरअसल काशीराम सिर्फ एक नेता नहीं थे, बल्कि उन्होंने भारत की राजनीति में एक ऐसा सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन खड़ा किया जिसने दलित समाज की दिशा बदल दी। पंजाब में जन्मे काशीराम ने सरकारी नौकरी छोड़कर समाज परिवर्तन की राह चुनी है और वंचित वर्गों को राजनीतिक ताकत में बदलने का सपना देखा। 1970 के दशक में उन्होंने BAM, CEF और फिर DS4 जैसे संगठनों के जरिए दलित, पिछड़े और शोषित वर्गों के एक मंच पर लाने की मुहिम शुरू की। इसी आंदोलन से आगे चलकर बहुजन समाज पार्टी का जन्म हुआ, जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया समीकरण बना दिया। काशीराम की राजनीति का मूल मंत्र था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस सोच ने यूपी की राजनीति में दलित समाज को एक नई राजनीतिक पहचान दी। यही वजह थी कि 1990 के दशक में बसपा तेजी से उभरी और मायावती जैसे नेता सत्ता तक पहुंचे हैं। पहली बार ऐसा हुआ जब दलित समाज ने सिर्फ वोटर के रूप में ही नहीं, बल्कि सत्ता के हिस्सेदार के रूप में खुद को देखा है। यही काशीराम की सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि मानी जाती है। लेकिन आज जब काशीराम इस दुनिया में नहीं है, तब भी उनका नाम राजनीति में उतना ही प्रभावित क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह रही उत्तर प्रदेश का सामाजिक और राजनीतिक गणित। राज्य में दलित आबादी करीब 20 से 22% यानी मानी जाती है, और यही वो वोट बैंक है जो कई सीटों पर चुनाव का परिणाम तय करने की क्षमता रखता है। और यही कारण है लगभग हर राजनीतिक दल इस वर्ग को अपने साथ जोड़ने की कोशिश किया करते हैं। भाजपा लगातार दलित समुदाय के बीच पहुंच बढ़ाने के उन्हें अपने सामाजिक गठजोड़ का हिस्सा बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। वही समाजवादी पार्टी भी दलित पिछड़ा समीकरण को मजबूत करने की कोशिश में लगी है, ताकि भाजपा के मजबूत सामाजिक आधार को चुनौती दी जा सके। कांग्रेस भी लंबे समय बाद दलित नेतृत्व को आगे लाने और इस वर्ग के मुद्दे को प्रमुखता देने की कोशिश करती नजर आ रही। दूसरी ओर बसपा के लिए काशीराम सिर्फ एक संस्थापक नहीं, बल्कि पूरी विचारधारा का आधार बताए जाते हैं। इसलिए पार्टी लगातार उनकी विरासत को अपने राजनीतिक संदेश का केंद्र बनाकर रखती है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए दलित वोट बैंक की राजनीति और तेज हो गई है, और यही वजह है कि काशीराम की जयंती, पुण्यतिथि और उनके विचारों से जुड़े कार्यक्रमों में लगभग हर पार्टी किसी न किसी रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा चुकी है। तो ये साफ है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में काशीराम का नाम सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि वह आज भी एक ऐसा राजनीतिक प्रतीक माने जाते हैं जिसके जरिए दलित समाज तक पहुंचने की कोशिश सभी पार्टी करती है। बदलते राजनीतिक दौर में भी उनकी विरासत का महत्व कम नहीं हुआ है, बल्कि शायद पहले से ज्यादा बढ़ गया है। और यही वजह है कि यूपी की सियासत में काशीराम आज भी एक ऐसा नाम है जिसे नजरअंदाज करना किसी भी राजनीतिक दल के लिए आसान नहीं है। वीडियो पसंद आया हो, जानकारी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मैं थी आपके साथ पलक शर्मा। हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।